ईरान वाले की ईरानी टैप चाय। एक गांव में गोपाल नाम का एक युवक हुआ करता था। वो एक अनाथ था। आए दिन गांव के एक एक घर में खाना खाता था। वो बहुत अच्छा था। गांव में कोई भी कैसे भी काम बोले तो वो करता था। बाजार जाकर सब्जी राशन लाना, करंट बिल भरना, बैंक के काम करना, बच्चों को स्कूल से लेकर आना, ऐसे सारे काम करता था। गांव का मंदिर ही उसका घर था। वहीं नहाना, गांव में किसी के घर में खाना खाना, बाद में मंदिर को आकर सो जाना, ये सब करता था। गांव वालों को वो बहुत अच्छा लगता था। उसी गांव में एक ईरानी चाय की टपरी थी। उसके मालिक का नाम लिंगम था। वो बहुत बड़ा धोखेबाज और ईर्ष्यालु आदमी था। उसके दुकान में 2 बर्तनों में डिकॉशन और दूध रहते थे। उनको नल लगे रहते थे। वो टी ग्लास में उन बर्तनों में से दूध और डिकॉशन मिलाकर ग्राहकों को देता था। गोपाल आए दिन उसके दुकान के पास बैठकर अनपढ़ लोगों के लिए पेपर पढ़कर खबरें सुनाता था। तब सब उसकी तारीफ करते थे। वो देखकर लिंगम को बहुत गुस्सा आता था। एक बार एक बूढ़ा आदमी, बेटा गोपाल, आए दिन ऐसे खबरें पढ़कर हमें सुनाने के लिए बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छे हो, मेरे बेटे के जैसे हो। जुग जुग जियो बेटा, कहा तो दूसरा आदमी, तुम्हारे खबरें सुने बिना मेरा दिन नहीं गुजरता गोपाल। आज हमारे घर में स्पेशल चिकन बिरयानी बनवाया हूँ। दोपहर को हमारे घर जरूर आना। बिरयानी खासकर तुम्हारे लिए ही बनवाया हूँ। कहकर सब उसे पसंद करते तो लिंगम, लगता है इस अनाथ की फॉलोइंग बहुत बढ़ रही है। इसे ऐसे ही छोड़ दिए तो किसी ना किसी दिन ये जरूर एमएलए भी बन जाएगा। सही समय देखकर इसे गांव वालों से दूर करना होगा, सोचा। गोपाल हफ्ते में एक बार गांव वालों से पैसे लेकर उन्हें क्या क्या चीज चाहिए कहकर एक पर्ची पे लिखकर साइकिल पे पड़ोस गांव जाकर वहां के बाजार में वो सामान खरीद कर लौट आकर उन्हें वो सब देता था। एक बार गोपाल टी के दुकान के सामने से जाते हुए साइकिल को रोककर, लिंगम जी, मैं पड़ोस गांव जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाऊं क्या? पूछा। तब लिंगम अपने मन में, इस निकम्मे के पास अब गांव वालों के दिए पैसे होंगे, उसे मैं चुराए तो लोग इसे चोर समझेंगे, तब से इस पे कोई विश्वास नहीं करेगा। इसे अच्छा सबक मिलेगा। यूं सोचकर, अरे गोपाल, सही वक्त पे आए हो। मुझे पड़ोस गांव में काम है, तुम्हारे साइकिल पे आ सकता हूँ क्या? कहा। गोपाल तब, अरे आप भी ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आइए आइए, कहा। ऐसे दोनों साइकिल पे जाने लगे। थोड़ी दूर जाते ही जंगल आया। लिंगम, अरे गोपाल, लगता है बहुत देर से साइकिल चलाकर तुम थक गए हो और धूप भी बहुत लग रही है। थोड़ी देर आराम करके जाए क्या? कहा। गोपाल तब, हाँ जी, थोड़ी देर रुक कर जाएंगे, कहकर साइकिल एक पेड़ के नीचे रोककर गोपाल सच में सोने लगा तो लिंगम सो गए जैसे नाटक कर रहा था। बाद में वो धीरे से उठकर बगल में सो गए गोपाल के जेब में से पैसे निकाल लिया। पैसे नहीं दिखे तो ये पागल हो जाएगा। पैसे गए बोले तो गांव में कोई भी नहीं मानेगा। ये चोर है कहकर इससे कोई बात नहीं करेगा, सोचकर घूमकर सो गया। थोड़ी देर के बाद वो भी सच में सो गया। ये सब बहुत देर से पेड़ पे बैठे 2 बंदर देख रहे थे। उनमें एक शरारती बंदर भी था। वो पेड़ से उतरकर लिंगम के जेब में से सारे पैसे निकालकर गोपाल के जेब में रखकर फिर से पेड़ पे चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद दोनों उठकर निकलेंगे कहकर सोचे। ऐसे लिंगम पड़ोस गांव को आकर साइकिल उतरकर चले गया। वो एक होटल में जाकर पेट भर के खाया। बिल भरने के लिए देखे तो जेब में पैसे नहीं थे। वो बहुत बार समझाए तो भी होटल वाले उसकी एक नहीं सुने और उसे पकड़कर खूब मारे। उससे चक्की भी पिसवाए। गोपाल पूरे सामान खरीदने के बाद देखा तो उसके पास बहुत पैसे बच गए थे।
अगले दिन वो पेपर पढ़ते वक्त वहाँ बैठे लोगों से, कल मेरे जेब में 10,000 रुपए मिले थे, वो कहाँ से आए पता नहीं, लगता है वो भगवान ने मुझे दिया है, उन पैसों से मैंने नए कपड़े और जूते खरीदे, जानते हो, कहकर सबसे कहने लगा। ये सुनकर लिंगम अपने मन में, अब बाप रे, मेरे जेब में के पैसे इसके जेब में कैसे गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सोचकर सर पीटने लगा। कि बकरी चोर। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसकी मां का देहांत हो गया तो उसके पिताजी चंदू ने विमला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। विमला ने रामू की पढ़ाई छुड़ा दी और उसे भेड़ बकरी चराने के लिए भेज दिया। चंदू विमला को टोक नहीं पाया। एक दिन रामू बकरियों को जंगल में चराकर शाम को घर लौटा। क्यों रे, कोई भी काम तुम ठीक से नहीं कर सकते? अरे जंगल में बकरियों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। मैंने कोई गलती नहीं की माँ, मैं तो ध्यान से बकरियों की रखवाली कर रहा था, मैं कहीं नहीं गया। तो फिर सवेरे सवेरे जो तुम बकरियां ले गए उसमें एक बकरी कम है, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? अगर तुम ध्यान से रखवाली करते तो बकरी कम कैसे होती? कहीं तुमने उसे बेच तो नहीं दिया? बेटा रामू, जंगल में जरा ध्यान से रहना। आज अपनी एक बकरी कम हुई है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तुम्हें बहुत ध्यान से रहना होगा बेटा। कुछ दिनों बाद रामू को घर लौटते हुए रास्ते में एक बंदर दिखाई दिया। रामू उस बंदर के पास गया और देखा। अरे तुम्हें तो काफी चोट लगी हुई है, रुको अभी आता हूँ, कहकर पास ही के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़े और उससे उसके घाव पर पट्टी बांध दिया। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, 4 दिनों में तुम्हारा घाव भर जाएगा, तब तक तुम मेरे साथ ही रहो। कहकर उस बंदर को अपने साथ ले गया। रामू के साथ बंदर को देखकर विमला, अरे इस बेकार बंदर को कहाँ से ले आए? यहाँ तुम्हारे खाने के लाले पड़े हैं और तुम एक बंदर ले आए? तुमने इस घर को कोई धर्मशाला समझ रखा है क्या? अब तुम्हारे लापरवाही के कारण हमारे पास 4 भेड़ और 3 बकरियां कम हो गई है। अब एक बंदर ले आए और अब उसका भी इलाज कराओगे? इस बंदर को जहाँ से लाए वहीं छोड़ाओ। माँ, ये बेचारा रास्ते में चोट खाकर पड़ा हुआ था, मैंने कुछ पत्तों से इसके घाव में पट्टी बांध दिया है। 4 दिनों में जब इसके घाव भर जाए मैं इसे जंगल में छोड़ दूंगा, तब तक इसे हमारे पास रहने दो माँ। बेचारा बहुत घबराया हुआ है, इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मर जाएगा बेचारा। रहने दो विमला, 4 दिनों की तो बात है, उसे रहने दो, बाद में अपने आप चला जाएगा। हाँ हाँ, इस घर में मेरी बात सुनता ही कौन है? अब बाप बेटे एक हो गए, तो अब मैं कर क्या सकती हूँ? हाँ। बंदर रामू के साथ बहुत घुल मिल गया। रामू ने उस बंदर का नाम रखा गौरी। एक दिन जंगल में रामू खाना खा रहा था कि गौरी रामू के पास आई और रामू के कपड़े खींचने लगी। गौरी, तुम कर क्या रही हो? अरे मुझे खाना खाने दो। लेकिन गौरी रामू के कपड़े खींचती ही गई। रामू ने चारों तरफ देखा, उसने दूर एक आदमी को एक बकरी चुरा कर ले जाते हुए देखा। रामू और गौरी उस आदमी को ढूंढते हुए पीछा करने लगे। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें वहां पर एक गुफा दिखाई दिया। उस गुफा के बाहर बहुत सारे चोर बंदूक लेकर खड़े थे। उन्होंने जो पैसे चुराए थे उनका हिस्सा बांट रहे थे। कुछ लोग पास ही बैठे चूल्हा जलाकर खाना पका रहे थे। जो बकरी चोर चुरा कर ले गया वो वहां पर बंधा हुआ था। गौरी ने रामू को इशारा किया कि वहीं खड़ा रहे और चुपके से जाने लगी। उस बकरी के साथ बंधी हुई रस्सी को खोल दिया। वो बकरी के ऊपर बैठी और रामू की ओर चलने लगी। बकरी के साथ साथ बाकी भेड़ बकरियों को भी लेकर रामू जल्दी से घर लौटा। अरे क्या हुआ? कौन सी आग लग गई जो तुम इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ बेटे, इतनी जल्दी क्यों लौट आए?
तब रामू ने जो कुछ हुआ दोनों को बताया। पिताजी, उन चोरों ने जो बकरी चुराया था, गौरी की मदद से मैंने उसे वापस ला पाया। तब चंदू और रामू पुलिस स्टेशन गए और पुलिस वालों से जो कुछ हुआ सब बताया। गौरी की मदद से पुलिस ने उन चोरों के अड्डे को ढूंढ निकाला, फिर उन्हें गिरफ्तार करके उनके चुराए हुए माल को जब्त कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर रामू से, तुम छोटे हो पर बड़ी होशियारी से बहुत दिनों से जिन चोरों की हमें तलाश थी उन्हें पकड़ने में मदद की। इस गिरोह को पकड़ने के लिए सरकार ने 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। अब वो 10 लाख तुम्हारे हैं। वहाँ जितने लोग खड़े थे सबने ताली बजाई। सर, इन सबको पकड़ने का श्रेय गौरी को जाता है। सबने गौरी की प्रशंसा में ताली बजाई। चंदू और रामू के घर लौटते ही विमला, जिस दिन तुम गौरी को घर लाए मैं तुम पर बहुत नाराज थी। आज गौरी के कारण ही हमारी बकरियां लौट आई और तुम्हें 10 लाख रुपए का इनाम भी मिला। इंस्पेक्टर साहब आए थे और मुझसे बात करके गए। कल से तुम स्कूल जाओ, गौरी हमारे पास ही रहेगी। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए।